जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले मैं आप सबके साथ गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं संध्या वेला में यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को मैं बड़ी मुसीबत से बचाया है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैंने उसे ब्लेस कर दिया है और अभी भी ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना शेयर कर दे। संगत जी, सच बोल रही हूँ, दूसरे दिन उन्हें कुछ काम से बाहर जाना था। वैसे तो वो बस में ही जाते हैं, लेकिन उस दिन वो अपनी कार में गए और अचानक से एक दोपहर उनकी गाड़ी के पास आ गई। एक डंपर उनकी गाड़ी के पास आ गया, लेकिन उन्हें और उनकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। मेरे अंकल जी ने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सच में सबकी केयर करते हैं। गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो क्या होता। गुरुजी, आप प्लीज़ मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग से ही रहिएगा और मेरी सारी संगत सत्संग, माफ़ करना संगत जी, और सारी संगत के भी साथ रहिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अब मैं आप सबके साथ एक दूसरी संगत आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत आंटी जी ने हमें यह सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना है कि सबके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी ना हो। हमारे गुरु जी हमेशा ही सारी संगत को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते थे। संगत जी, हमारे गुरुपा कभी किसी के घर साधु के रूप में तो कभी साधारण कपड़े पहने हुए भी दर्शन देते हैं। संगत जी, जो भी साधु या साधारण कपड़ों में आते हैं वह हमारे गुरुपा ही हैं। संगत जी, हमारा पूरा परिवार देखता रहता है कि यह कौन है, पर समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है। फिर जाते जाते साधु ने एक ही शब्द कहा, शुक्राना। सब सोच में पड़ गए कि एक साधारण साधु नहीं है, वह स्वयं गुरु जी ही थे। संगत जी, अगर आप तैयार हो इस रूप को जानने के लिए, मतलब संगत जी, कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं और हमारी परीक्षा ले सकते हैं। बस हमें इतना सोचना है कि हमने गुरु जी को पहचानना है। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं और हमेशा हमारे अंग संग से ही सहाय रहते हैं। संगत जी, पहनावे को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमेशा से ही साधारण कपड़ों में ही रहते थे। उनके ऊपर हर एक कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता था।
संगत जी, हमारे गुरुपा ने हमेशा अपनी संगत को ब्लेस किया है और गुरुपा आगे भी ब्लेस कर ही रहेगा, करते रहिएगा। संगत जी, ड्रीम में मेरे एक दिन गुरुजी आए थे और उन्होंने डांटते हुए कहा, छोटे छोटे कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, तो सूट में ही चंगी लगदी है। ते वधिया वधिया सूट लेके आ, ते वधिया वधिया सूट सिलाया कर। संगत जी, दिल्ली वालों को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है और दिल्ली में गुरु जी से मिलने आए तो कैसे कपड़े पहनने हैं गुरु जी कहते थे कि मैं आप महापुरुषों के पास जाएं तो हमें अच्छी ड्रेस यानी अच्छे सूट पहनने चाहिए और हमें हमेशा अपनी पोशाक का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैं सलवार कमीज वाले बच्चों को बहुत ब्लेस करता हूँ और हमेशा ही उनके अंग संग से सहाय रहता हूँ। संगत जी, बात भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा सही है कि हमें अपने लिए अच्छे कपड़े या फिर हमें जब भी मंदिर जाना है तो हमेशा हमें सलवार कमीज में ही जाना चाहिए, सिर हमेशा ढका हुआ ही होना चाहिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि अंपायर स्टेट की एक सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संग बहुत अच्छा है संगत जी। तो सत्संग में आप सबको पता चलेगा कि सच्चे लोगों को और झूठे लोगों के बीच में क्या अंतर है और कैसे हमें लालची लोगों को आजमाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी भौतिक रूप में थे तो एक व्यक्ति के पास आए तो गुरुजी ने उसे ऐसे फटकार लगाई कि ऐसे महापुरुषों का टेस्ट लेने आया है, तूने भगवान को कभी माना ही नहीं, तू तो लॉटरी में गाड़ी जीतने के वास्ते वास्ते आया है, जा फिर कभी भी मुड़ के मत आना। और मैंने पता है तेरे दिल में क्या है। संगत जी, गुरु जी को हर पल हर एक बात का पता है, उनके दिल में हमारे दिल में क्या चल रहा है और कौन सा इंसान लालची है, कौन कौन से लोग गलत हैं और कौन से लोग दूसरों को परेशान करते हैं। गुरुजी हमें पल में ही आजमा लेते हैं और हमारा चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, हमें गुरु जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सत्संग पूरा सुनो, प्यार से सुनो, उसमें बताई गई बातों पर अमल करें। बराबर यह बात आपको समझाई जाती है कि भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, जो आप कर रहे हो पता नहीं कब खत्म होगा, पर मौत का कुछ भी पता नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। संगत जी, बिल्कुल सही बात है, हमें नहीं पता कि कब कब कौन से मोड़ पर हमारे लिए मौत खड़ी है। गुरुपा कहते हैं, पैसों के पीछे और शानो शौकत के पीछे भागना छोड़ दे। आज के इस दौर में कौन सा ऐसा इंसान नहीं है जो गाड़ी, बंगला, घर, मकान यह सब नहीं बनाना चाहता। चाहे कोई छोटा इंसान है तो वह घर बनाना चाहता है। अपनी हैसियत के हिसाब से ही लोग सब चीज़ें बनाते हैं, परंतु इन सब में यह भूल जाते हैं कि हमें साथ ही साथ अपना भजन सिमरन भी करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू हमेशा ही इग्नोर करती है मेरे दिए हुए मैसेज को भी। पर संगत जी, मुझे कभी कभी समय नहीं लगता सत्संग सुनने का, फिर भी कोशिश करती हूँ कि गुरुपा के सत्संग पूरे सुन सकूं। संगत जी, मेरे गुरु जी कहते हैं कि मैं जहाँ एक बार बैठ गया वहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी, तुझे कभी भी लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू हमेशा भजन सिमरन में अपने आप को लगा दे। तेरे लिए ही मैं स्पेशली यह सत्संग भेज रहा हूँ।
और इसे अपने गुरु जी का संदेश मान शुरू, और तेरी जिंदगी बदल जाएगी इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, मेरे गुरुपा ने इस सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे समझाई हैं। गुरुपा का सही मतलब है कि 2-3 कमरे का घर में भी लाइफ बहुत आसानी से चल सकती है। हमें हमेशा ही लालच में नहीं आना चाहिए और हमेशा ही भक्ति भाव में रम जाना चाहिए। गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हमें अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि विश्वास कर और लालच करना छोड़ दे। मैं करोड़पति को भी जीरो बनाने में देर नहीं लगाता और जीरो को हीरो बनाने में भी देर नहीं लगाता। यह सत्संग तेरे लिए जैकपॉट साबित होगा। इस सत्संग को ध्यान से सुनना और जो भी तेरी प्यारी प्यारी संगत है उन तक जरूर शेयर करना, जिनसे तू बहुत प्यार करती है और जिन्हें तू बदलना चाहती है, उन सभी संगत तक इस सत्संग को जरूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।